नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम के लिए जीके जीएस में आज हम महात्मा गांधी के ऊपर टॉप 45 प्रश्न, इसके अलावा महात्मा गांधी के ऊपर कोई भी प्रश्न आज जो हम करवाने वाले हैं आपके लिए नहीं छूटा है। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं महात्मा गांधी का, और ये सब प्रश्न अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। इन महात्मा गांधी से संबंधित कम से कम 10 से 12 प्रश्न आपके एग्जाम में होते हैं। सीधा प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू की थी। अहमदाबाद से दांडी की ओर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अहमदाबाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद में 1917 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1917 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में लौटे थे। तो इस 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी को रिक्टिंग सर्जेंट कहा गया था। रिक्टिंग सर्जेंट कहा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 ईस्वी, 1942 के क्रांति में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण 1917 ईस्वी में किया था, बिहार के चंपारण में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र अहिंसा है। क्या है? अहिंसा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन डी अहिंसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था? गांधी जी के नाम के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16।
नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था वह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, दांडी यात्रा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी 1930 ईस्वी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दोनों साथ साथ पैरेलल चल रहा था। दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा उसके बाद किया गया था 1930 ईस्वी में ही। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी 1930 ईस्वी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय का विचार महात्मा गांधी जी ने दिया था, अंत्योदय का विचार। तो प्रश्न 18 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। गए थे 1 वर्ष के लिए, लेकिन रह गए वो 21 वर्ष। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 21 वर्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एसएससी दिव्य चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट वीडियो को जरूर कीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पर जरूर डाल दीजिए। अब 20 नंबर प्रश्न आपके सामने। गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? गांधी जी भारत के पूर्ण स्वराज के लिए समर्थक थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के पूर्ण स्वराज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य था भारत के लिए पूर्ण स्वराज। क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वराज का मुख्य लक्ष्य था। और क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। किस आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन, असफलता होगा, असफलता की जगह टाइपिंग मिस्टेक है, असफलता हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर डी 22 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। क्वेश्चन नंबर 23 है। मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? मोहनदास करमचंद की माता पुतलीबाई थी। कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन ए पुतलीबाई होगा। अगला प्रश्न है 24। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जनवरी 1923 ईस्वी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। मार्टिन लूथर किंग गांधी जी के स्वरूप के रूप में थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन बी भूला जाता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण? गांधी जी का दांडी यात्रा उदाहरण है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 27। गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं 2 से जुड़ाव है, वह क्या है? किन्हीं 2 से जुड़ाव है, वह है सत्य और अहिंसा। क्या है? सत्य और अहिंसा। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सत्य और अहिंसा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? सत्य परम तत्व है और यह ईश्वर है, यह गांधी जी ने बोला था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत का कोकिला लता मंगेशकर को बोला जाता है। किनको बोला जाता है? लता मंगेशकर को। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लता मंगेशकर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर भारत का कोकिला किनको बोला जाता है? भारत का कोकिला क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब होगा
सॉरी 29 का हमने गलत जवाब दिया था, क्वेश्चन नंबर 29 का मिस्टेक हो गया, सरोजनी नायडू होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत का कोकिला सरोजनी नायडू को बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। अगला प्रश्न 30, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा जो दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो संपादन किए थे वो सर्वोदय थे, सर्वोदय के उन्होंने संपादन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो 1933 तक उन्होंने यंग इंडिया का संपादन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यंग इंडिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी जी यंग इंडिया और हरिजन के पत्रिका के संपादक थे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तब से वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाने लगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहाँ दिया था? ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को उन्होंने अहमदाबाद में दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम? दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किस नाम से प्रकाशन? इंडियन ओपिनियन के नाम से पत्रिका निकाला करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह में हुआ था, चंपारण में, बिहार के चंपारण में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तिनकठिया कानून के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया थी, जो सप्ताह में एक बार निकलती थी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन ए, यंग इंडिया होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी जी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय के कृतियों से काफ़ी प्रभावित थे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन डी, लियो टॉल्स्टॉय के काम से प्रभावित थे। अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्तावना 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पास किया था। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरुआत हुआ था बारदोली से शुरुआत हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर ए बारदोली हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले, जो राजनीतिक गुरु कहलाते हैं गांधी जी के,
गोपाल कृष्ण गोखले जी गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया? असहयोग आंदोलन का आरंभ 1920 ईस्वी में किया गया था और यह चौरा चौरी कांड हत्याकांड के बाद इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 1920 ईस्वी होगा। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये विंस्टन चर्चिल था, मैकाले था या लॉर्ड विलियम था? इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए, बी, सी या आपका जो भी सही ऑप्शन हो ऑप्शन जरूर डालिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।